तो स्वागत है आप लोगों का एमआर's वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में फिर से, जहां पर हम लेकर आ गए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की क्लास 10th की पीवाईक्यूज की पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें आज से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर की। और ये है इसका मेन पॉइंट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे हम लोगों की ये पूरी प्लेलिस्ट चलने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों के इंपॉर्टेंट एग्जाम है हाफ ईयरली। ऑब्वियसली आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को पढ़ना तो बनता है और अभी से पढ़ना बनता है। तो हाफ ईयरली है, ऊपर से क्लास 10th है, फिर चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आपने अभी से इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ आराम से, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लूँगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। और साथ ही इसमें हम देंगे आपको 5 मिनट रिवीजन प्लस इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज। मतलब स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का 5 मिनट में रिवीजन करेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हम कवर करेंगे जो ज़्यादातर बोर्ड्स पूछते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस में, और उसी से रिलेटेड आज हम करेंगे पीवाईक्यूज। लेकिन वो कैसे होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, भले 7-8 क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को पीडीएफ तो मिलेगी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो हर एक वीडियो के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 5 मिनट्स का रिकैप रिवीजन ऑफ रियल नंबर। देखो फर्स्टली रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर हमारे होते हैं वो सारे नंबर्स जो हमने बचपन से लेकर अब तक पढ़े आ रहे हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़े होंगे, अब वही 5th क्लास है, मान लो 5th क्लास से पढ़े होंगे कि लिस्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन हमें पता है ये 5 ही नहीं होते, ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद हमारा जो स्टेज इंक्रीज हुई है वो हुई है हमारी होल नंबर पे। तो होल नंबर कितने हो गए, 0 1 2 3, मतलब ये होल नंबर वो है जब 0 का इन्वेंशन हो गया तो 0 को इसके आगे रख दिया। आगे इसलिए रख दिया क्योंकि कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 0। एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही है ही नहीं। एग्जिस्ट करने का मतलब मान लो कि अभी मैं जिस जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, तो इसके लिए मैं 0 बोल दूंगी कि 0 बेड है, 0 फैन है, ऐसे बोल सकती हूँ। 0 कूलर है, 0 वाटर है, मतलब ये वो चीज़ 0 है। देन नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तीसरा आता है इंटीजर। अगर कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब मान लो कि अगर किसी की हाइट है, ठीक है, तो हाइट उसे हम अपवर्ड ही हमेशा काउंट करते हैं, वो की जो कि प्लस में होती है। लेकिन सी जो ओशन होते हैं उनकी डेप्थ भी तो होती है, वो भी एक हाइट होती है, लेकिन वो डाउनवर्ड जाती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव नंबर्स का। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी नंबर्स होते हैं, यहाँ से हमारे बनते हैं इंटीजर्स। देन आते हैं इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, जिस पर ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में, और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q इक्वल हो गया 0 के, मतलब Q 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर Q यहाँ पर 0 के इक्वल हो गया ना, तो P/0 एक ऐसा नंबर बनेगा जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में ही कहीं नहीं है। तो इसीलिए अगर मान लो मैं कहीं पे भी किसी ने ये लिखा है ना 2/0, तो उसको समझाना कि भाई ये नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी के भी नंबर के अपॉन में 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, व्हाटएवर। ये हमारा रेशनल नंबर होता है। अब ये रेशनल नंबर की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती कि सिर्फ P/Q हो गया तो रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर के अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं। पूरी क्लास ज़रूरी नहीं है ना अच्छी हो, उसमें 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही शैतान होते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो सेम ऐसे ही रेशनल नंबर के अंदर भी कुछ ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जो रेशनलिटी नहीं दिखाते, इरेशनलिटी दिखाते हैं, मतलब ये वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहले इस वीडियो को देखो, यहाँ से समझो कि रेशनल नंबर जब डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, और उसके बहुत 2 टाइप होते हैं, जिसमें रेशनल और इरेशनल को मैंने वेल डिफाइन किया है। तो पहले आप इसको देखो। जैसा मैंने आप लोगों से बोला था रेशनल नंबर्स को समझते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा ये चार्ट। आप इसको ढंग से देखो। अब मैं इसको समझाना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये ही हमारी नींव है, बेस है इस चैप्टर की। ये नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, पीवाईक्यूज नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे।
सबसे पहले है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जैसे कि मान लो मैंने आपको कोई रेशनल नंबर दिया है, अब उसको आप लोग डिवाइड करते हो। कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो चलते जाते, जैसे 1/3 आ रहा है तो आप लोग बोलते हो मैम ये तो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं 0.33 आ रहा है ना, 0.34 लिख दो, हो जाएगा स्टॉप। मतलब ये हमने खुद से प्रेडिक्ट कर लिया है कि उसको राउंड ऑफ करके लिख दो, लेकिन वो कभी स्टॉप नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तुम अपनी पीढ़ी तुम खुद करना शुरू कर जाओ, ठीक है, फिर अपनी पीढ़ी से बोलो वो भी करे। अब मतलब टाइम होता जाएगा, बहुत बीत जाएगा, लेकिन वो कभी स्टॉप नहीं होगा। तो उन एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो रुक जाती है उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ से ना हमें ये चीज़ पता चल जाती है, जो रुक जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मतलब ये रिमाइंडर ही 0 है, और उन नंबर्स को हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। तो मैं ना यहाँ पर ये छोटा सा लिख देती हूँ कि ऐसे नंबर हमारे कौन से होंगे? रेशनल नंबर होंगे। मतलब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो रिमाइंडर इज 0, और इसके एग्जाम्पल ये है। अब पता है इसका भी रीजन है कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए, या तो अकेला 2 आए। इस बात को ना ध्यान से समझना, क्योंकि ये ना क्वेश्चंस भी बन जाएगा, तो फिर मैं बाद में समझाऊंगी नहीं, इसलिए अभी से समझ लो। जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 अकेला है, या फिर 5 अकेला है, या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ आए, तो ये अगर 3 कंडीशन फॉलो करे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो नंबर हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कहने का मतलब ये है कि वो तो P/Q के फॉर्म में होगा ही होगा, चाहे वो रुके या ना रुके। लेकिन वो एक्सपेंशन कौन सा है? वो एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब जो रुक जाए। टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट, रोको, इसे ऐसे बोलते हैं ना। तो अब देखो, इसके नीचे 5 टर्मिनेटिंग, इसके नीचे 2 टर्मिनेटिंग, इसके नीचे 20। अब 20 से कैसे पता करेंगे? तो फैक्टर ले लो ना, फैक्टर तो पता है। जैसे 20 के फैक्टर लेंगे हम, तो 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अगर फैक्टर लेते टाइम इनके बीच में कोई भी 3 या 7 आ जाता ना, तो वही की वही बोल देते नहीं भाई तुम टर्मिनेटिंग नहीं हो। अब इसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है। तो आया समझ में? अगर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आए या फिर अभी क्वेश्चंस आए, तो आप लोगों को ना बड़े बड़े नंबर्स का ना फैक्टर्स ले लो। अगर उसमें 2 और 5 आ रहे हैं एक साथ, या फिर उनके साथ कोई और नंबर आ रहा है, मना कर दो साफ। लेकिन अगर 2 और 5 आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो हाँ ये टर्मिनेटिंग है, और वो हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग के भी ना 2 टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट रिपीटिंग का मतलब ये है, जैसे कि इनको देखो आप जरा, ये 2/3 है, क्या ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है? ऑफ कोर्स सी बात है, रेशनल नंबर है। तो हमारा ये पता चल गया कि ये वाले नंबर्स भी हमारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले। लेकिन इसमें ना खासियत होती है, वो जब डिवाइड करते हैं ना तो रुकता नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं रुकता, लेकिन वो रिपीट होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है किसी टाइम इंटरवल के बाद। मान लो 2 नंबर ऐसे आगे, फिर वो रिपीट हो रहे। जैसे मैं बोलूँ 0.717171717171 ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना हम ऐसे लगा देते हैं बार। इसका बार का मतलब पता है क्या है? कि ये जो 3 है ना, अब वो रिपीट हो रहा है, अब वो रिपीट होता जा रहा है, उसे रोकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश करी तो वहां पर तुम लोग को ना डेड डैश बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और जो कभी रुकते नहीं है लेकिन नंबर रिपीट होता रहता है। नाउ सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रुकते भी नहीं है लेकिन रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ये नंबर्स होते हैं ना, ये वाले, यही होते हैं इर्रेशनल नंबर। इस पूरे चार्ट में सिर्फ ये वाला पोर्शन ही हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए लिख देती हूँ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसके ना एग्जाम्पल्स ही बहुत अच्छे हैं। सारे रूट के नंबर्स जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, वो सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इर्रेशनल नंबर होंगे। और ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट नहीं हो रहे, अब आप लोग देखो ये 7 1 है, फिर 7 1 1 है, फिर 7 1 1 है, मतलब ये जो 1 है ना वो रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है, फिर 3 बार, फिर 4 बार। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते 1 के ऊपर बार है, क्यों, कैसे बोल सकते हैं? और सेम एज इसको भी देखो। तो ये रहा हमारा पूरा चार्ट, जो कि आप लोगों के इस चैप्टर की बेस है। तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में तो आ गई होगी ना कि कौन रेशनल होते हैं, कौन इरेशनल होते हैं। ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग वाले सारे रेशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी रेशनल ही होते हैं। यहाँ से एक और डाउट क्लियर कर देते हैं कि अगर कहीं पर वैल्यू लिखी आए 5/9 इट्स रेशनल,
अगर कहीं पर आए 0.3 के ऊपर बार है, इट्स ऑल्सो रेशनल, ठीक है। और कहीं पर ये आए 2 3 2 3 2 3, इट्स ऑल्सो रेशनल, क्योंकि ये चीज़ रिपीट मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। ये 2 3 नंबर तुम खुद देखो, यहाँ पर आ रहा है, फिर दूसरे बार भी, तीसरे बार। अब भाई हमें इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि समझ ना पाए कि 2 3 क्यों रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल है। तो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में है क्या, आ गया ना। तो अब हम करने वाले हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है इम्पोर्टेंट PYQs। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं अब अपने PYQs को। तो मैंने सबसे पहले लिए हैं यहाँ पर MCQs। इसके ऑप्शंस अभी नहीं लिखे हैं बट मैं लिख दूंगी। सबसे पहला देखो ज़रा, इफ़ द HCF, पहले एक बात सुन लो कि इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइजेज है यूक्लिड डिवीज़न, अब आप लोग 10th में आ गए तो ऑलरेडी पता चल ही गया होगा अपने अपने बड़े भाई बहनों से या फिर अपनी टीचर से कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा और अर्थमेटिक वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग हो चुकी है आप लोग की LCM और HCF से। मतलब भाई CBSE ने बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है तुम लोगों के लिए, क्योंकि HCF और LCM ऐसी चीज़ें हैं जो 7th से स्टार्ट हो जाती हैं पढ़ना। 7th क्या, 6th से ही हो जाती है। तो 6th 7th 8th और 9th, तो पूरा 4 साल का ना जो भी तुमने पढ़ा है ना वो सब इसी में लगाना है, और तुम्हें आता भी है। बस ये कि थोड़ा भूल गई या फिर मिट्टी पड़ गई है तो उस चीज़ को हटाना है। तो इफ़ द HCF ऑफ, ये 2 नंबर हैं, इनका HCF हमें 40 दे रखा है और LCM 2 नंबर का। अब सुनो ज़रा, HCF और LCM निकालते हैं तो इस वाले चैप्टर में वो 2 ही नंबर का निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का HCF 40, इन दोनों नंबर का LCM ये है 252 मल्टीप्लाई के। मतलब कहानी सही चल रही थी यहाँ पर, लेकिन उन लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ कर दिया। तो मल्टीप्लाई बाय के इसने कर दिया क्योंकि के हमें निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत ही सिंपल है। अब याद रखो कि एक हमारी इक्वेशन होती है LCM इंटू HCF। मेरे बताने से पहले ही शायद आप लोगों के आंसर आ गए होंगे कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। तो उसमें इक्वेशन होती है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। A मल्टीप्लाई B मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 नंबर हमें दे रखी है, यही दो है ना, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। HCF हमें दे रखा है, LCM भी हमें दे रखा है, बस फिर क्या, पुट करना शुरू कर दो। तो फिर पहले मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ इक्वेशन LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। HCF कितना आया हमारा 40, LCM आया हमारा 252 मल्टीप्लाई के, और A आया हमारा 2520 मल्टीप्लाई 6600। के निकालना है ना, के को अकेला रखो और 2520 मल्टीप्लाई 6600 और इसके नीचे पहुंचा दो 40 और 252 को। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 252 के टेबल में ये 1 टाइम, और 4 के टेबल से इसको ज़रा काटो तो ये आ जाएगा 1650। तो हमारी k की वैल्यू निकल के आ गई 1650। ऑप्शन ढूंढो ज़रा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा A ऑप्शन। आ गया ना, था ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल। सिर्फ किसकी वजह से सिंपल हुआ, इस इक्वेशन की वजह से। तो इस इक्वेशन का हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे। मैं फिर से रिमाइंड दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट PDF है, वो इंपॉर्टेंट PYQs की PDF है जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप आराम से उसे करो, पहले इसको समझो, रिवीजन करो, रिकैप करो, फिर इन PYQs को करो, आइडिया मिलेगा कि ऐसे करते हैं। देन उस PDF को कंप्लीट करो, फिर आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप लोग सैम्पल पेपर भी कर सकते हो, PYQs भी कर सकते हो और इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको करने के बाद। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if two positive integers p and q can be expressed as p is equals to ये, q is equals to ये, where a and b are prime numbers, then LCM। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें ना वो नंबर नहीं दे रखे हैं, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे रखा है हमें, ठीक है, नंबर्स नहीं दे रखे, तो हमें इन्हीं दोनों का LCM निकालना है। तो ध्यान से सुनो, LCM क्या होता है, कॉमन तो चीज़ें होती हैं, कॉमन में हाईएस्ट पावर लेते हैं। जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यही जो शब्द है ना ये इस क्वेश्चन को करने में ना बहुत हेल्प करेंगे। कॉमन में भी हाईएस्ट पावर लेंगे, बस हो गया काम, LCM में यही था। अब देखो P है, Q है, तो इसको ना पहले खोल खोल के लिख लेते हैं। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर, तो P इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 18 की बारी, 18 को कैसे खोलेंगे, ऐसे।
तो 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो ऐसे मैं ये लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की पावर 4। फिर हम q को भी लिखेंगे, तो q इज इक्वल्स टू, देखो जरा 20 है तो 20 को भी खोल के लिखेंगे, तो 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। इसका मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a का क्यूब मल्टीप्लाई b स्क्वायर। हमें एलसीएम निकालना है ना, तो निकालो ज़रा। ये देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर ले लो तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या 3 स्क्वायर, बात नहीं बनी भाई, मतलब सिर्फ हमें 2 ही कॉमन दिख रहा है। तो ज़रा इसको देखो कि क्या 3 का नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो लावारिस होते हैं ना उनको भी ले लेता है एलसीएम, बहुत अच्छा है। देखो कैसे याद रखोगे, एल से एलसीएम, एल से लावारिस, लावारिस मतलब जिसके कुछ पेयर नहीं बन रहे उसको भी ले लो। तो ये 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये 5 भी आ जाएगा। अब आती है बारी इनकी, क्योंकि आंसर में ना ऑप्शंस में ना ये भी है। तो ज़रा ए स्क्वायर और ए क्यूब को देखो, कॉमन तो है, हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो ए क्यूब आ जाएगा, और बी में भी कौन सी पावर आएगी, बी की पावर 4। फिर क्या है, बस मल्टीप्लाई करना तो शुरू से ही सीखा है, वो तो तुम लोगों का हाथ का खेल है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाई बी की पावर 4। मल्टीप्लाई कर दो और मुझे आंसर बता दो कितना आ जाएगा, 180 ए क्यूब, 180 ए क्यूब और बी की पावर 4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और ये ऑप्शन में था बट मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, एज यू नो कि स्पेस इतना नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 2 एमसीक्यू कंप्लीट करे हैं, दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। अब करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट पीवाईक्यू। तो अब आ गए हैं हम थर्ड पीवाईक्यू पे, जो कि आप लोगों को देखते ही डिफरेंट ही पता चल गया होगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। सबसे पहले कि ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में तो है तो इसीलिए तो नहीं करा रही, नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या तो प्रूव दैट वाला तो भाई वो तो यूनिवर्सल आता ही आता है, लेकिन उसके साथ कभी कभी ये वाला भी टपक आता है, या तो ये वाला टपकेगा या फिर एलसीएम और एचसीएफ वाला टपकेगा। तो ज़रूरी थोड़ा है कि हम एलसीएम एचसीएफ को कर ले क्योंकि वो ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, बट ये है कि इसमें लैंग्वेज है। देखो, कैन द नंबर 15 की पावर एन बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। 15 की पावर एन कोई नंबर है, क्या वो कभी एन की पावर पे, मतलब एन कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में, कभी वो एंड होगा 0 पे, डिजिट पे? तो इसको ज़रा देख लेते हैं, मतलब हम अभी इसे क्यों करें। तो n की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, तो ये 15 की पावर n, 15 की पावर 1 मतलब 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो n की पावर 1 पे हो सकता है, 2 पे थोड़ी होगा, 2 पे भी देख लेते हैं। 15 की पावर n फिर से 15 का स्क्वायर मतलब 225 हो जाएगा। भाई इसके लास्ट में भी 5 आया है, तो n इज इक्वल्स टू 3 देखो, फिर ये 15 की पावर n, फिर से 15 का क्यूब और इसका आंसर आ जाएगा 337 का 5। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर n की वैल्यू कुछ भी बढ़ती जाए तो उसमें जो आंसर आएगा ना, उसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं होने वाली है, क्योंकि सबको देख लो भाई पावर है। अब ज़रा सोचो 15 का जो टेबल होता है उसके पीछे या तो 0 आता है या तो 5 आता है, लेकिन ये 15 है, तो 15 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो, इनफैक्ट 15 की पावर करो तो लास्ट में 5 के अलावा वो किसी से भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ से ना सिर्फ 2 लाइन लगेंगी मुझे कंप्लीट करने में, और आप लोगों का ये बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसी लाइन लिखूंगी आप लोगों को आराम से समझ में भी आ जाएगा, पहले लिखूंगी फिर समझाऊंगी। तो समझो, hence
मीन्स 15 की पावर n को हम लिख सकते हैं 3 × 5 की पावर n, और n दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये। अगर कोई नंबर जीरो से एंड होना चाहता है तो उसके फैक्टर 2 और 5 होने ही चाहिए, वो मस्ट है ये, ठीक है। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर को 2 और 5 से, मतलब ये 10 से डिवाइड होना पॉसिबल है। अगर 10 से डिवाइड वो हो सकता है, इसका मतलब वो 0 से एंड ज़रूर होगा। लेकिन अगर वो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो वो 0 से एंड भी नहीं होगा। तुम लोग इसको देख लो, 15 का 10 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसलिए इसको गलत कर देंगे। तो 2 और 5 के अगर इसके कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसलिए ये इसको 0 एंड डिजिट 0 नहीं बनाएगा, तो हैंस इट डज नॉट एंड विथ 0। कंप्लीटेड। अगर मान लो 4 की पावर n आ जाए तो 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n, फिर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। क्या इसके फैक्टर 2 और 5 है? नहीं है, तो ये एंड नहीं होगा 0 से। 6 की पावर n है तो वो 2 × 3 होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर आए उसके फैक्टर ले लो, फैक्टर में झांक लो। अगर 2 और 5 आ रहा है तो एंड होगा, 2 और 5 नहीं आ रहा तो नहीं एंड होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर साथ में आ जाता है तो भी वो एंड नहीं होगा। सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए, वो दोनों कपल हैं भाई, कपल के बीच में आ जाते कुछ पॉसिबल है क्या? कुछ नहीं है। तो ऐसे करके आप लोग लर्न कर लेना। देन नेक्स्ट PYQ करते हैं। चलो भैया मार्क्स की गैंग, अगेन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये भी आप लोगों को बिल्कुल नया टाइप का दिख रहा होगा ना, शो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। अब सुनो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टर के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। नो, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको जब हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं ना, तो उनके बीच में ना मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या इनके बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा है? नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई तो है लेकिन एक साइन प्लस का भी आ गया है, तो प्लस का हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो कंपोजिट नंबर हमेशा शुरू होते हैं 4 से, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। भाई 2 खुद के टेबल से जाता है, सिर्फ 1 के टेबल से भी जाता है भाई, 1 के टेबल से कौन नहीं जाता, तो 1 को काउंट नहीं करेंगे। 4 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी चला जाता है और 2 से भी चला जाता है, मतलब 2 फैक्टर तो हैं और 2 से ज़्यादा भी, मतलब 2 फैक्टर को तो पॉसिबल कर रहा है ना वो, तो इसका कंपोजिट नंबर, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब इसको करते हैं, इसको ना सिंपली सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसने बोला शो करना है ना, तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, बस ये करना है। तो सॉल्व करके इस प्लस के साइन को ना दूर करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ। यहाँ पर ना क्या करना है, इन दोनों में देखो जरा, इन दोनों में कोई चीज़ तो कॉमन होगी। 11 कॉमन है, ले लो, तो 5 × 17 प्लस का 3 हो गया, फिर ये 11, ये 85 हो गया और प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ से 11 × 88 हो गया। अब 88 को हम भी कुछ और लिख सकते हैं ना, ये देखो 11 की टेबल से गया तो कितना बचा? 8 के फैक्टर ले लो, 8 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 2। अब मुझे बात बताओ कि इसमें कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम ना हो? बिल्कुल नहीं, 2 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, तो हमने शो कर तो दिया। क्योंकि अब ज़रा सोचो, अगर ये प्राइम नंबर ना होते तो ये क्या कंपोजिट नंबर होते? बिल्कुल नहीं। और ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर कंपोजिट नंबर ही बनेगा। तो हैंस शोड, यहाँ पे लिख देना, हैंस दीज फैक्टर्स आर प्राइम। ये फैक्टर हमारे सारे कैसे हैं? प्राइम है, तो इसीलिए शोड, हैंस शोड दीज फैक्टर्स आर प्राइम, या फिर वो मतलब दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब करते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर आ चुका है अब हमारा 5th क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सारे आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप उसे ज़रूर करना। और मैं बार बार पे रिमाइंड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हाफ ईयरली आने में इतना टाइम है ही नहीं, क्योंकि मतलब टाइम कम है, तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करके चलो। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ़ A = ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड फेमस क्वेश्चन है और स्कूल फेमस भी बन गए अब तो ये। तो A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, LCM दे रखा है, X निकालो। X कहाँ है भाई? X कहाँ छुप के बैठा है? ये रहा। तो ये इसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले ना हम इसके एलसीएम के ना फैक्टर्स ले लेते हैं, तो फैक्टर ले लेते हैं सबसे पहले। आप लोग भी ले लो, मैं भी ले लेती हूँ। 3 7 8 0, 2 से आ जाएगा, 2 1 2 8 16, 2 9 18, 2 0। जब आप बोल के करते हो ना, तो आपके आंसर्स ना एक्यूरेट होने के चांसेस ना और बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब आप बोल के कर रहे हो तो आपका माइंड चलता है और वो आंसर करेक्ट निकालने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोल के करती हूँ, आप लोग भी बोल के किया करो। 2 9 18, 2 4 5, 2 4 8,
2 5 ज़ा 10, फिर ये किससे जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3 0 ज़ा 3 5 ज़ा, 3 से चला जाएगा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, अब जाएगा ये हमारा 5 से 5 7 ज़ा, अब ये जाएगा हमारा 7 से। हो गया, हमारे फैक्टर आ गए ना। अब इनको ज़रा प्राइम फैक्टर मतलब पावर के जैसे लिखते हैं ना वैसे लिख लो। तो एलसीएम आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, जैसे कि x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं इन तीनों में एलसीएम निकालना चाहूँ तीनों नंबर का, तो हाईएस्ट पावर कॉमन वाला ही नंबर लूँगी ऑब्वियसली। तो इन तीनों में अगर मैं ऐसे देखूँ तो एलसीएम ऑफ ए बी सी वो कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर ही कॉमन आएगा। 3 की पावर क्या कॉमन आएगी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर x। देखो अगर जैसे कि हमें पता है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू पावर में 1 ही होती है, तो 1 वाला तो हमारा ऑप्शन चला गया ना, क्योंकि 3 की पावर x की पॉसिबिलिटी 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो 1 से ज़्यादा वाला नंबर ही तो हमें लेना है, क्योंकि पावर मतलब वैल्यू तो कॉमन है लेकिन पावर हम हाईएस्ट लेते हैं, इसलिए 3 की पावर x आएगा इधर, तो 3 की पावर x आ गया। फिर लावारिस कौन है भाई, 5 और 7 है, दोनों को उठा लो। अब जरा कंपेयर करो, 7 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 का भी हो गया, 3 का भी हो गया ना, तो 3 का क्यूब और 3 का x, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, और ऐसे करके हमारा सॉल्व हो गया। आया क्या समझ में? देखो मैंने अपनी एनर्जी डाउन नहीं करी, आप लोग भी मत करना, इसको अच्छे से समझो और देखो क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और इतना इजी है, जबकि बोर्ड फेमस भी है। तो कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए हैं सबसे फेमस क्वेश्चन पे। आप लोगों को देख के तो पता ही चल गया होगा कि भाई ये फेमस क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये तो मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये रिपीट भी होता है, रिपीट होता है हर साल रिपीट होता है, किसी ना किसी बेस में आता ही आता है। मतलब ज़रूरी नहीं है √5 हो, √2 आ जाए, √3 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, बट रिपीट होता है। 3 + √5 आ जाए, √6 + √7 आ जाए, मतलब रूट आता ही आता है। तो अगर एक क्वेश्चन कर लिया ना, सिर्फ यही वाला पार्ट कर लिया, तो इसके जैसे ना सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसका कर देती हूँ सॉल्यूशन। दिख गया आपको सॉल्यूशन क्या कर दिया मैंने, मतलब पूरा बोर्ड भर गया है, ऐसा सॉल्यूशन है इसका। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि याद ही ना हो, सिर्फ इसको याद करना है और आपके सारे क्वेश्चंस इस जैसे पार्ट के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस इसको देख लो कि किस तरीके से मैंने किया है, अच्छे से देखना, ठीक है, ताकि एक बार में ना क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पढ़ते हैं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन की खासियत मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या करवा रहे हैं। अगर तुम्हें √5 इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो तुम इसको रेशनल मान लो, रेशनल मान लो, सॉल्व करो, गलत प्रूफ कर दो अपने आप को, और यहाँ से हम बोल देंगे कि √5 हमारा इरेशनल ही होता है। मतलब किस हद तक की थिंकिंग लगाइए आप लोग सोच सकते हो। और जब आप 10th में आए होंगे और आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, अपने टीचर से बात सुनी होगी, तो बस यही लगता है ना कि भाई पहले सोच तो लेते हैं कि किस तरीके से करवा रहे हो। केमिस्ट्री में भी देख लो, ये वाली थ्योरी वो वाली थ्योरी, बाद में जाके पता चलता है ये थ्योरी गलत थी। मतलब एक थ्योरी पहले बना लो फिर पढ़ा दो हमें, नहीं। और इसमें तो कुछ अलग ही चल रहा है, इसमें तो मतलब पहले तुम लोग खुद मानो, अपने आप को गलत साबित करो, फिर आंसर करो कि नहीं तुम जो कह रहे थे ना वही सही है। तो ऐसे ही इसमें करना है। तो थोड़ी पागलपंती हम भी सीख लेते हैं कि है क्या है इसमें, और थोड़ी मैं आप लोगों को भी सिखा देती हूँ। तो √5 को रेशनल नंबर मानना है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके फैक्टर सिर्फ 1 होंगे। कोई भी रेशनल नंबर हो जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो, वो हमेशा 1 के टेबल से ही जाता है। तो हम यहाँ पर ना ये प्रूफ करने वाले हैं कि P और Q का ना 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर है, फिर हम गलत हो जाएंगे। बस यही करना है। √5 को P/Q के बराबर लिख लिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये रहा स्क्वायर, ये आ गया 5, ये आ गया P² Q² उधर गया तो 5Q² = P²। यहाँ पर एक चीज़ सुनना ज़रा मैंने ये एक क्वेश्चन कैसे बना दी, 5 को ज़रा इसके नीचे लेकर आओ, तो ये यहाँ पर बनेगा Q² = P²/5। अब ज़रा तुम खुद सोचो, जब 5 ने P² को डिवाइड किया फुली, तभी तो हमारा Q² निकल के आया। तो हम यही लिख रहे हैं भाई, 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। 5 ने P को भी डिवाइड किया, मतलब P² को भी किया और P को भी कर देगा। तो ये एक क्वेश्चन बन गई। अब हमने इसको दिखा तो दिया कि P का एक फैक्टर 5 आ गया, अब Q का भी दिखा दो। तो यहाँ पर P को ना एलिमिनेट कर दो 5R से। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर।
अगर तुम्हें यहाँ पर √5 प्रूफ करने को बोला है तो 5 आर मानोगे, √2 प्रूफ करने को बोला है 2 आर मानोगे, √3 प्रूफ करने को बोला है 3 आर मानोगे, √11 बोला है 11 आर मानोगे। जो नंबर बोला जाए वही मानोगे, क्योंकि p स्क्वायर है ना तो स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर से वही नंबर जा सकता है जिसका हमने स्क्वायर किया है, तो उसको वही तो डिवाइड करेगा। तो बस, सो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r का होल स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर 25, r स्क्वायर 5 से ये गया 5 टाइम। अब जरा इसमें भी देखो 5 इसके नीचे आ जाएगा तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। फ्रॉम इक्वेशन a एंड b वी कंक्लूड दैट p एंड q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, p एंड q ऑल्सो हैव। तो मैं यहाँ पर ना एक चीज ऐड करने वाली हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लेना ऑल्सो हैव, क्योंकि 1 तो है, साथ के साथ 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना वो गलत हो गया। भाई यही लाइन है ना, यही इसी क्वेश्चन की पहचान है कि अगर कोई किसी क्वेश्चन को समझाना है ना तुम्हें इसको, तो शुरुआत में ना तुम लोग ये बोलोगे कि जो हम मानेंगे ना वो गलत करेंगे। तो आवर अजम्पशन इज, इसको कभी गलत मत करना, ठीक है। हैंस प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर, और ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, सिर्फ इस वीडियो के लिए होमवर्क, आई मीन टू से पीडीएफ तो आप लोगों का होमवर्क है ही, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और होमवर्क देने वाली हूँ, वही पागलपंती थोड़ी सी आप लोगों में बांटने वाली हूँ कि √5 करा दिया मैंने, आप लोग √2 का करो, √3 का करो, √7 का करो, और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जैसा मैंने किया है बिल्कुल आप लोग √2 और √3 और इनके लिए भी ऐसे ही करो, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम रहेगी, नंबर्स बदल जाएंगे, और जो आप लोग चेंज करना बहुत अच्छे से जानते हो, ऑब्वियसली मैथ बचपन से जो पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर अब हम करते हैं अपनी वीडियो को फिनिश। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर पे, पॉलिनोमियल्स पे, जिसमें हम इसी के जैसे ही धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और स्टार्टिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, और उसकी भी PDF होगी जो कि आप लोगों को पूरी करनी है। बस उस PDF को कंप्लीट कर लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।